एक ऐसा समय जब इंसानियत का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। एक दौर जो सिर्फ अंधकार और पाप का प्रतीक होगा। कहा जाता है कि कलयुग के आखिरी दौर में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। धोखा, अधर्म और अंधकार का एक ऐसा साम्राज्य जहां सच्चाई का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ऐसा समय जब कली नाम का एक भयानक राक्षस अपनी पूरी ताकत के साथ इस धरती पर राज करेगा। हर कोना पाप में डूबा होगा और इंसानियत अपनी पहचान खो चुकी होगी। प्रकाश, धर्म और मानवता और पूरी संसार को पाप से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु अपना अंतिम और 10वें अवतार लेंगे। भगवान कल्कि अवतार, जो अपनी देवदूत नामक सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में बिजली की शक्ति समाया हुआ तलवार लेके काली नामक राक्षस के साथ साथ पूरी धरती का विनाश कर देंगे। काल के चक्र को फिर एक बार घुमाकर फिर से सतयुग का शुरुआत करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस कलयुग से पहले युगों का सच क्या था? सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, ये युग असल में कैसे थे? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या सच में सतयुग का कभी शुरुआत होगा? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम युग चक्र के कुछ ऐसे राजों का पर्दा उठाने वाले हैं जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। एक ऐसा चक्र का सच जिसमें छुपा है इंसानियत का भविष्य, जो हमारे आज को भी परिभाषित करता है और शायद हमारे आने वाले कल को भी। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान समय को विशाल चक्रों में परिभाषित करता है जो कल्पना से परे है। इसकी शुरुआत युगों से होती है। 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युगों की एक अलग अवधि होती है और आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों में क्रमिक गिरावट होती है, जिसमें सतयुग सबसे पुण्य है और कलयुग हमारा वर्तमान युग अंधकार और अराजकता से चिन्हित है। ये 4 युग मिलकर एक महायुग बनाते हैं और ये महायुग 2000 बार दोहराता है, जिससे हमारे ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा का एक दिन बनता है। ब्रह्मा जी के इस दिन को कल्प कहा जाता है, जो 4.32 बिलियन वर्षों तक रहता है। और जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तो ब्रह्मांड एक ब्रह्मांडीय रात में विलीन हो जाता है, केवल एक नई कल्प के साथ फिर से शुरू होने के लिए। इन चक्र के माध्यम से समय अनंतहीन रूप से निर्मित और नष्ट होती है, जो हमें इस पूरे ब्रह्मांड की विशालता और नियंत्रता की याद दिलाता है। अब आप इस छवि को ध्यान से देखिए। क्या आपको इस तस्वीर में कुछ अजीब लगा? हाँ, आपने ठीक ही सोचा है। इस बुल के 4 पैर के बजाय सिर्फ एक पैर है। लेकिन मैं इस तस्वीर को क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य है। असल में इस तस्वीर में दिखाई गई ये बुल धर्म का प्रतिनिधित्व करता है और इसीलिए इसे बुल ऑफ धर्मा भी कहा जाता है। इस बुल के 4 पैर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान युग कलयुग, यानी इन चारों युगों को रिप्रेजेंट करता है। सतयुग, जिसे गोल्डन एज भी कहा जाता है, जब बुल ऑफ धर्मा के पास अपनी सभी पैर मौजूद थे। सत्य, इस शब्द का अर्थ ही सत्य यानी न्याय है और उस युग में सत्य और पुण्य सबसे ऊपर थे। उस समय के लोग ना ही किसी भी तरह के बुरा काम करते और ना ही किसी के बारे में बुरा सोचते। पुराणों के अनुसार इस समय भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, बराह अवतार और नरसिम्हा अवतार। ऐसा कहा जाता है कि एक बार हनुमान जी ने द्वापर युग में तीसरे पांडव भीम को विभिन्न युगों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि सतयुग सभी युगों में सबसे सुंदर समय था। उस समय के सभी लोग संत हुआ करते थे और उस समय के लोग इतना पवित्र हुआ करते थे कि उन्हें मोक्ष पाने के लिए किसी तरह की कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं थी। उस समय कोई भी गरीब या अमीर नहीं था और इसीलिए उस समय के लोगों के अंदर किसी भी तरह की बुराई, घृणा, दुख या भय नहीं था। इनफैक्ट उस समय लोगों की आयु भी 1 लाख साल तक हुआ करती थी
और ये युग करीब 17,28,000 वर्षों तक ही चला था। लेकिन काल के चक्र के नियमों के अनुसार एक युग एक निश्चित अवधि तक ही चलता है और फिर एक नई युग की शुरुआत होती है। और इसी तरह बुल ऑफ धर्मा अपनी एक पैर खो देता है। इसके बाद आता है त्रेता युग यानी सिल्वर एज। इस युग में भी भगवान विष्णु के 3 अवतारों ने जन्म लिया, वामन अवतार, भगवान परशुराम और प्रभु श्री राम। इस दौरान लोग धीरे धीरे भौतिकवादी चीजों की ओर आकर्षित होने लगे और अपने अच्छे स्वभाव धीरे धीरे खोने लगे। लोग अपने संत जैसे स्वभाव को पीछे छोड़कर आपस में बढ़ने लगे। यहाँ तक कि इस दौरान वर्ण प्रथा भी डेवलप किए गए थे ताकि समाज को एक प्रॉपर डायरेक्शन से ऑर्डर मिल सके। इस दौरान लोग बस अपने आप को सर्वोच्च देखना चाहते थे और जिस कारण उस समय लोगों के मन में दूसरों के प्रति क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और हिंसा उत्पन्न होने लगे, और जिसका एक प्रमुख उदाहरण रामायण से जुड़ा हुआ है, जहां मंथरा के भड़काने पर माता कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को राजा बनाने के लिए राजा दशरथ से श्री राम को वनवास भेजने के लिए प्रार्थना की और उन्हीं के कहने से राजा दशरथ ने प्रभु श्री राम को 14 साल के वनवास का आदेश दी। इस युग में इंसान का आयु 1 लाख साल से घटकर सिर्फ 10,000 साल ही रह गया था। ये युग सिर्फ 12,96,000 वर्षों तक ही चला। त्रेता युग के खत्म होने के साथ ही बुल ऑफ धर्मा ने अपनी दूसरा पैर भी खो दिया और शुरुआत हुआ और एक नई युग की। अब आते हैं ब्रोंज एज यानी द्वापर युग में। इस दौरान लोगों के स्वभाव में कई बदलाव आने लगे। लोग भौतिकवादी चीजों से इतना जुड़ जाते हैं कि वे केवल अपने बारे में ही सोचने लगते हैं। इस युग में लोग धीरे धीरे स्वार्थी होने लगे थे और इसी कारण इस युग में सबसे ज्यादा युद्ध लड़ी गई। इसीलिए द्वापर युग में लोगों के समग्र नैतिक मानकों में बहुत ज्यादा गिरावट आई। इस युग में इंसान का आयु 10,000 साल से घटकर बस कुछ 100 वर्षों तक ही रह गया था। लोग धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी का मार्ग छोड़कर सिर्फ वस्तुवादी चीजों की ओर भाग रहे थे और इसी कारण समाज में जीवन स्तर में गिरावट आने लगी। इनफैक्ट द्वापर युग में धार्मिक गतिविधियां हद से ज्यादा कम होती गई। लोग यज्ञ जैसे आध्यात्मिक चीजें भी इसलिए परफॉर्म कर रहे थे ताकि लोग ईश्वर से स्वार्थक संबंध बनाने के बजाय भौतिक लाभ मिल पाए। ये युग लगभग 8,64,000 वर्षों तक चला था। इस युग में भी भगवान विष्णु के एक अवतार ने धरती पर जन्म लिया जो था श्री कृष्ण। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ धाम में लौटने के साथ साथ द्वापर युग का भी अंत हुआ और साथ साथ बुल ऑफ धर्मा का आखिरी का जो 2 पैर बचे थे उसमें से भी 1 पैर गायब हो चुके थे और साथ ही एक नई युग की शुरुआत होने वाला था। कलियुग, कली जिसका सीधे भाषा में अर्थ होता है अंधकार यानी कि डार्कनेस। ऐसा कहा जाता है कि कलियुग 4,32,000 साल जितना बड़ा होने वाला है। इस युग को पुराणों में सबसे डार्क माना गया है। कलियुग की ऑलरेडी 5,125 वर्ष हो चुके हैं और अभी 4,26,175 साल बचे हैं। ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि लोग इस युग में इतना पापी हो जाएंगे कि लोग स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता के नाम पे भी धोखा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस युग को सबसे वर्स्ट बताया है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलियुग में धरती अपने सारी धार्मिकता खो देंगे, लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और रोज बुरे कर्म करेंगे। इनफैक्ट भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही पांडवों को समझा दिया था कि कलियुग कैसा होने वाला है। पांडव भाइयों को पता था कि कलियुग बहुत जल्दी ही आने वाला है और वो उसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे और इसीलिए अर्जुन, भीम, सहदेव और नकुल भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और वे उनसे पूछते हैं, हे भगवान कृष्ण, कृपया करके हमें बताइए कि कलियुग कैसा होगा क्योंकि वो तेजी से निकट आ रहा है। जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि मैं आपको आने वाले कलियुग के बारे में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले
मैं 4 दिशाओं में 4 बाण चलाऊंगा और तुम सभी उन 4 दिशाओं में जाओ और एक एक बाण को मेरे पास ढूंढ कर लाओ। चारों पांडव बात मानकर उन तीरों को ढूंढने के लिए निकल गए। अर्जुन ने पहला बाण ढूंढ निकाला, लेकिन जहां तीर गिरा था वहां उनको एक मधुर गीत सुनाई दे रहा था। स्रोत की खोज करने पर उसने पाया कि वो मधुर गीत एक कोयल का था, जिसे शुभ पक्षी माना जाता है। कोयल की आवाज मंत्र मुक्त कर देने वाली थी, लेकिन उसके पंजों के नीचे एक जीवित खरगोश था और गीत के बीच में वो कोयल उस जीवित खरगोश का मांस नोच कर खा रहा था। दूसरे तीर को ढूंढते हुए भीम एक ऐसी जगह में पहुंचे जहां 5 कुएं थे। बीच का जो कुआं था वो बिल्कुल खाली था और उसके आसपास के 4 कुओं में बहुत मीठा पानी ओवरफ्लो हो रहा था। ये देख भीम बहुत हैरान हो गए और वो तीर लेके श्रीहरि के पास लौट आए। तीसरे बाण नकुल को मिला। वो तीर लेके लौट ही रहे थे कि तभी उसने देखा कि एक गाय अपने नवजात बछड़े को चाट रही थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये था कि वो बछड़ा बिल्कुल पूरी तरह से साफ था, लेकिन फिर भी वो गाय अपने बछड़े को लीक किए जा रही थी और जिस वजह से उस बछड़े पर जख्म होने लगे थे। ये देख नकुल को कुछ समझ नहीं आया और वो भी लौट आए। चौथा और आखिरी तीर सहदेव को एक पर्वत पर मिला। वहां उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर बहुत तेजी से नीचे की ओर लुढ़क रहा है और जो बड़े बड़े पेड़ों को नष्ट करता हुआ अचानक से रुक गया, लेकिन एक छोटे से पौधे के सामने। फिर चारों पांडव जब भगवान श्री कृष्ण के पास लौटे और वे एक एक करके भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध करने लगे कि सभी घटनाओं का डिटेल में एक्सप्लेनेशन श्री कृष्ण उन्हें दे। और उसी एक्सप्लेनेशन में उन्हें पता चलता है कि आने वाला कलयुग असल में कैसा होने वाला है। पहला दृश्य का अर्थ समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कलयुग में धर्मपरायण पुरुष और संत बिल्कुल उस कोयल की तरह होंगे। वे सभी बहुत ही मीठे बोल बोलेंगे और अपने फॉलोअर्स को शोषण करेंगे और उन्हें पीड़ा पहुंचाएंगे, जैसे उस कोयल ने उस बेचारे खरगोश को पहुंचाया था। दूसरे दृश्य का अर्थ समझाते हुए उन्होंने भीम से कहा कि कलयुग में अमीर और गरीब एक ही इलाके में रहेंगे। अमीर लोग धन से लबालब होंगे, लेकिन फिर भी वो किसी गरीब की मदद करने के लिए एक पैसे तक नहीं छोड़ेंगे। जैसे उस सूखे कुएं को आसपास के पानी से भरे कुएं से एक बूंद तक नहीं मिली। और ऐसे ही तीसरे दृश्य का अर्थ समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने नकुल की ओर देखा और कहा कि कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे कि वो उन्हें बिगाड़ देंगे, जिस तरह उस गाय ने अपने बच्चे को चाट चाट कर नष्ट कर दिया। बच्चों से लगाव उनका इतना अधिक होगा कि वो अपने अन्य रिश्तों के प्रति अंधे हो जाएंगे। चौथे दृश्य का अर्थ समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा कि कलयुग के लोग उस बड़े से पत्थर की तरह अपने विनाश की ओर तेजी से बढ़ेंगे और उसके रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पेड़ जीवन में धन संपत्ति, रिश्तेदार, परिवार, धन, दोस्त इत्यादि का प्रतीक है। लेकिन रास्ते में आने वाला वो छोटा सा पौधा जहां वो बड़े से पत्थर रुक गया, वो भगवान का नाम का प्रतीक है और जो उन्हें आने वाले सभी मुसीबतों से रक्षा करेगा। कलयुग में भगवान का सिर्फ नाम मात्र ही इंसान अपनी सभी बुरी आदत और कर्मों से छुटकारा पाएगा और ऐसे ही कलयुग अपनी अंत की तरफ बहुत तेजी से बढ़ेगा और देखते ही देखते बुल ऑफ धर्मा का आखिरी पैर भी गायब हो जाएगा। लेकिन पाप कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो एक छोटी सी सत्या के सामने फीका पड़ ही जाता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भागवतम में वर्णित ये श्लोक ये कहता है कि जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ेगा, भगवान विष्णु तब तब धर्म यानी कि नैतिकता की रक्षा करने के लिए इस धरती पर फिर अवतार लेंगे और माना जाता है कि वो अवतार इस महायुग का आखिरी अवतार होगा और जो होगा भगवान कल्कि अवतार, जो अधर्म और पाप से प्रेरित कलयुग का अंत करके
फिर एक बार सतयुग का शुरुआत करेंगे। तो आपका इस विषय में क्या थॉट है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें एंड हमारे चैनल मिथ्स होप को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।